एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। मैं मीनू और आप देख रहे हो ओपन माइक न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निगम वार्डों का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हम वार्ड संख्या 35 के प्रत्याशी राजेश मिश्रा जी से हमारी मुलाकात हुई है। इस बार वो पहली बार चुनाव में कदम रखे हैं। क्या कुछ उनकी प्राथमिकता होगी, चलिए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, नमस्कार। मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव में खड़े हुए हैं। मैडम, जहाँ तक बात मुद्दों का है तो मुद्दा तो बहुत बृहत है। उसी में से जो मेन मुद्दा मेरा है, जिस मुद्दा से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ कर सकूँ, वो है बच्चों में नशा का जो लत लग रहा है, उसको हम चाहते हैं कि अपने वार्ड से बच्चों को नशा की लत को दूर कर सकें। मेनली आजकल क्या हम लोग देखते हैं कि हर एक पान दुकान पे, चाय दुकान पे एक गांजा सिगरेट में भर के बच्चे लोग पीना शुरू कर दिए हैं। इससे हमारा भविष्य जो है सो भविष्य में ग्रहण लग गया है। जब आज का बच्चा कल जाके बुजुर्ग होगा, वयस्क होगा, तो उसके जो माथा जो उसका ब्रेन ब्लॉक्ड रहेगा, वो कैसे कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर पाएगा, कैसे हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इस मुद्दे को देखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ प्रयास कर सकूँ ताकि बच्चों को मैं बचा सकूँ। मैं घर घर जाके उनके परिवार वालों को, उसके माता पिता को कहूँ कि अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, उसका बराबर केयर कीजिए। तो कहाँ से आ रहा है, कहाँ का उसका एक्टिविटी, आँख का क्या, आँख में क्या तनाव है, मुँह क्या स्मेल कर रहा है। बच्चों को ध्यान देते हुए मैं चाहता हूँ कि अपना जो वार्ड पे खड़ा होकर मैं कुछ कर सकूं। क्योंकि इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे कि हर एक वार्ड में जो कॉमन मुद्दा होता है, पानी नहीं आ रहा है, रोड टूट गया है, मच्छर बहुत आ रहा है, ये तो बहुत कॉमन मुद्दा है। ये तो हर एक गवर्नमेंट के थ्रू या जो भी गवर्नमेंट का जो होता है स्कीम योजना, उसको तो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। बल्कि जो मेन मुद्दा है हमारा भविष्य, जो भविष्य हमारा बच्चा है, जो परिवार का भविष्य, देश का भविष्य, राज्य का भविष्य, वार्ड का भविष्य, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, उसको हमको बचाना है ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित रह सके। अच्छा, आपके वार्ड में अभी फ़िलहाल जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ का अभाव है? अभी मेरे वार्ड में जहाँ तक मैडम मैं समझता हूँ, मेरा वार्ड 35 है, कंकड़बाग, पटना का। आप लोगों को पता ही होगा कि कंकड़बाग जो है सो एशिया का बहुत बड़ा कॉलोनी है। उस बहुत बड़ा कॉलोनी का क्रीम इलाका वार्ड 35 है, जो कि मेन रोड पर स्थित है। तो मैडम, यहाँ मेन रोड पर स्थित होने के कारण बहुत सारा मॉल्स, दुकान, क्लिनिक, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स का क्लिनिक, बहुत सारा चीज़ हैं। उनके कारण जो होता है इंक्रोचमेंट, उनके कारण रोड पे गाड़ियों की भरमार लगी रहती है, तो पब्लिक को, हाँ, ट्रैफिक का, पब्लिक को मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरा मुख्य मुद्दा ये भी रहेगा कि हम ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए इंक्रोचमेंट को दूर करने का अपना प्रयास करेंगे। अच्छा, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जनता के लिए मैं यही कहूँगा कि आप हमारे थ्रू जो हमको अनुभव है, मेरा अनुभव लास्ट 30 इयर्स का फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री से रहा है, तो हमसे आप फ़ायदा लें। कोई भी किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी कहीं पे कुछ एडमिशन हो, कुछ उसका बेनिफिट हो, नहीं मिल रहा हो, तो हमारे कहने से, हमारे प्रयास से कुछ हो जाता हो, तो ये हमारे थ्रू संभव हो सका। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं इस बार जो है आप चाह रहे हैं कि जो वार्ड में जो भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड और एजुकेटेड जो लोग हैं, जनता उन्हें चुने, आप ऐसा करना चाह रहे हैं? जी हाँ मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि यह बहुत ही, आपको मैंने कहा ना, ये बहुत क्रीम इलाका है। इलाइट ग्रुप यहाँ रहते हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। इस वार्ड में हम सौभाग्य से एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है, एक भी स्लम एरिया नहीं है, और सभी लोग पढ़े लिखे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं। तो उनको मैं इंस्पायर करूँगा कि आप हमसे कुछ फ़ायदा ले सकें। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है कोविड का हम लोग उभरे भी नहीं है इस चीज़ से। कोरोना काल में आपने अपने वार्ड के लिए क्या कुछ योगदान दिया अपनी तरफ से? मैडम, जहाँ तक मैंने आपको कहा है कि मेरा फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री से बैकग्राउंड रहा है, मैं तकरीबन बहुत सारे लोगों का एडमिशन करवाया हूँ ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। किसी भी हॉस्पिटल में वहाँ बेड नहीं मिला करती थी, लोग हमको फ़ोन करते थे, क्राइस्ट जी बेड नहीं मिल रहा है। तो मैं वहाँ के सुपरिटेंडेंट को, मैं वहाँ के मालिकों को कहता था कि मेरे भैया, मेरे आदमी जा रहे हैं, उनको ख्याल कीजिए। तो हमारे प्रयास से, हमारे फ़ोन से, हमारे कंस्टेंट प्रेशर से उनको फ़ायदा मिलती थी। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को सब वाहन नहीं मिल रहा है। चूँकि मैं भी कोरोना से ग्रसित था, लेकिन हमारे प्रयास से, हमारे फ़ोन कॉल से उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोग हम लोग को इसके लिए बहुत दुआएँ देते हैं, बधाई देते हैं। जी। अच्छा, इस बार जो वार्ड पार्षद हैं आपके करंट में, उनके कार्य के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, अभी जो हमारे वार्ड 35 के जो एग्जिस्टिंग वार्ड पार्षद हैं, वो राजकुमार गुप्ता जी, वो पिछले 3 टर्म से हमारे वार्ड पार्षद हैं। वो कभी दिखते नहीं हैं। हम यहाँ 30 साल से कंकड़बाग इस इलाका में रह रहे हैं, 35 साल से, वो कभी दिखते नहीं हैं। इतना पानी लगा, इतना कुछ जाम लगा, कुछ कोरोना पीरियड में हम लोग ध्यान दिए, वो कभी नहीं घर से निकले। जहाँ तक हमारा प्रयास हम देखते हैं, तो उनका कुछ एकदम नेगलेक्टेड वो है। सिर्फ वो अपने एक मोहल्ला को मैनेज करते हैं, जहाँ तक हम सुनने में आई है, हम तो नया खड़ा हुए हैं।
उस मोहल्ला के बल पे वो जीतते हैं और वही उनका मेन है। तो आप भी इसी वार्ड के वासी हैं ना, तो जब वो काम नहीं करते तो 3 बार वो कैसे जीत गए? बोला तो कि वो पब्लिक को जागरूक नहीं किए थे वार्ड के खड़े होने के लिए। इसको ध्यान रखते हुए मैंने लास्ट 1 साल से वार्ड को ध्यान रखते हुए मैं प्रसार किया कि नहीं, हमारा जो सांसद है, प्रधानमंत्री, वहाँ से ऊपर से दिल्ली से आइए, सांसद प्रधानमंत्री होते हुए नीचे बिहार के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अंतिम पायदान पाता है वार्ड पार्षद। तो पब्लिक जब तक इसको हम जागरूक नहीं करेंगे तो लोग कैसे आगे डेवलप कर पाएंगे। इसलिए मैं लगातार लास्ट 1 साल से इसको इम्पोर्टेंस दिया हूँ और देख रहे हैं कि आप जगह जगह पर बैनर, वार्ड पार्षद का इम्पोर्टेंस, सब इसमें पब्लिक को अवेयर कर रहा हूँ कि नहीं, वार्ड पार्षद का चुनाव भी आप जीतिए, आप भाग लीजिए और वार्ड के चुनाव में भी आप वोट दीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सही सिलेक्शन आपके वार्ड के लिए, वार्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा।